नजर इस खास खबर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के बाद भाई बहनों का महापर्व सामा चकेवा मनाया गया। सामा चकेवा भाई बहनों के अनूठे प्रेम का पर्व और भगवान कृष्ण की बेटी सामा की अद्भुत कथा भी है। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक रिपोर्ट। बताते चले कि इस पर्व में बहनें पारंपरिक गीत गाती है। साम चकेवा और चुगल की कथा को गीतों से रूप में प्रस्तुत करती है। आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा का सामा चकेवा को टोकरी में सजाकर बहनें नदी तालाबों के तट तक पहुंचती हैं और पारंपरिक गीतों के साथ साम चकेवा का विसर्जन हो जाता है। साम चकेवा पर्व भाई बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की पुत्री सामा उनके भाई संभव की कहानी से जुड़ा है। सामा को एक झूठे आरोप के चलते श्री कृष्ण ने पक्षी बनने का श्राप दे दिया था। सामा के पति चकेवा ने भी पत्नी के वियोग में पक्षी का रूप धारण कर लिया। संभव ने अपनी बहन को श्राप से मुक्त कराने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। कृष्ण ने संभव को बताया कि कार्तिक सप्तमी से कार्तिक पूर्णिमा तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करने से सामा को मुक्ति मिलेगी, तब यह पर्व मनाया जाता है। सामा भगवान श्री कृष्ण और जाम्बती की पुत्री थी। उनके भाई का नाम संभव था। सामा का विवाह चकेवा नामक व्यक्ति से हुआ था। चूरक नामक एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण के कान भरे कि सामा वृंदावन में ऋषियों के साथ घूमती रहती है। इस झूठे आरोप में आखिर होकर श्री कृष्ण ने सामा और ऋषियों को पक्षी बनने का श्राप दे दिया था। पत्नी को पक्षी के रूप में देखकर चकेवा भी दुखी हो गए और उन्होंने भी पक्षी रूप धारण कर लिया। सामा और चकेवा दोनों वृंदावन में विवरण करने लगे। अपनी बहन पर हुए अत्याचार की बात जब संभव को पता चली तो ये बहुत क्रोधित हुए। उन्हें समझ आ गई कि उनके पिता को गुमराह किया गया। संभव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या का निश्चय किया। वर्षों तक चलने वाली तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने संभव से वरदान मांगने को कहा। संभव ने अपनी बहन सामा को फिर से मनुष्य रूप प्रदान करने का वरदान मांगा। श्री कृष्ण ने संभव को बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से पूर्णिमा तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें। मूर्ति के ऊपर एक पक्षी बनाना और पूर्णिमा के दिन उस पक्षी को अपने घुटनों पर रखकर अलग करना। ऐसा करने से सामा को पक्षी समाज से मुक्ति मिल जाएगी। तब से भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में सामा चकेवा पर्व मनाने जाने लगा। यह पर्व 7 दिनों तक चलता है और इसमें मिथिलांचल की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मिथिलांचल में इस पर्व का बहुत महत्व है और महिलाएं साल भर इसका इंतजार करती हैं। कार्तिक महीने में शुरुआत। कार्तिक मास की शुरुआत होते ही साम चकेवा पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। मिट्टी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। 7 ऋषियों की मूर्ति के सत्य मैया कहा जाता है। श्री कृष्ण को जिस चूरक ने सामा के बारे में झूठा आरोप लगाया था उसकी भी एक मूर्ति बनाई जाती है जिसमें खरपतवार लगाया जाता है। वृंदावन के प्रतीक के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है जिसमें खन के बाल लगाए जाते हैं। शाम में साम चकेवा के गीत गाए जाने के बाद पूरे मोहल्ले की महिलाओं अपना अपना सामा चकेवा बांस के बने डाला का चंगेरा में लेकर एक जगह एकत्रित होती है। सभी महिलाओं और लड़कियों अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती है और साम चकेवा का खेल खेलती है। इसके साथ ही सामा का कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन किया जाता है। इसके लिए अपनी पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों, क्षेत्रवासियों, पंचायत वासियों को साम चकेवा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ब्यूरो से दिलीप यादव, दरभंगा, बिहार की रिपोर्ट।